भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बहुत बड़ी महारत हासिल है। वो महारत ये है कि ऑपरेशन लोटस जो चलता है उसके अंदर ऐसा है कि कितना बड़ा सौदा हो सबको निपटा देते हैं। क्या दुष्यंत चौटाला से उनकी पार्टी छिन जाएगी? 7 विधायक इकट्ठे होकर के उनको रास्ता दिखा देंगे बाहर का? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या लगता है आपको कि ये 3 विधायक रिजाइन देंगे? निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सरकारें बचाने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए हमेशा से ही षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार बची रहे उसके लिए, और या फिर किसी की सरकार गिराने के लिए हमेशा षड्यंत्रकारी ताकतें इकट्ठा होती रही हैं। चाहे वो 1977 का दौर हो जब चौधरी देवीलाल की सरकार को गिराया गया, चाहे वो 1982 का दौर हो कि जब हरियाणा के अंदर देवीलाल की जो पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलने के बावजूद चौधरी भजनलाल को शपथ दिलाई गई, चाहे वो हाल ही में अब महाराष्ट्र के अंदर आपने घटनाक्रम देखा हो जिसके अंदर कि शिंदे सेना शिवसेना से अलग हुई और उधर चाचा से अलग हुए अजीत पवार भतीजे, दो पार्टियां दोनों की बट गई और उसके बाद में सरकार चल रही है। वहाँ पर एक तिगड्डी सरकार है, शिंदे सरकार है, उसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। खैर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार बनाने, सरकार चलकाने, सरकार गिराने, ये सब के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। जब जब सरकारों पर बहुमत का संकट आता है तो उस समय खासकर इस प्रकार की योजनाएं बनती हैं। हरियाणा में भी अब कुछ वही दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले, सही 3 दिन पहले 3 विधायकों ने हरियाणा के अंदर ये पॉलिटिकल खेला किया था और इस पॉलिटिकल खेला के जो सूत्रधार थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान थे। रोहतक के अंदर पहुंचे थे 3 विधायक, इंडिपेंडेंट 3 विधायक रोहतक में गए थे और उन्होंने वहां ऐलान कर दिया था नायब सिंह सैनी की सरकार से समर्थन वापस लेने का। वो 3 विधायकों ने जो समर्थन वापस का ऐलान किया, रणधीर गोलन, सांगवान साहब, सोमवीर सांगवान, चरखी दादरी वाले, रणधीर गोलन और तीसरे धर्मपाल गोंदर, ये तीनों निर्दलीय विधायक थे और तीनों निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे थे, नायब सिंह सैनी सरकार को। 13 मार्च को जब फ्लोर टेस्ट हुआ था नायब सिंह सैनी सरकार का, और उससे पहले जो नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना एक लेटर दिया था, उस लेटर के अंदर इन तीनों निर्दलीय विधायकों के नाम भी थे। आपको दोस्तों बता दूं कि 90 सदस्यीय विधानसभा है हरियाणा की। इस 90 सदस्यीय विधानसभा के अंदर मनोहर लाल ने पहला रिजाइन दिया जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में फ्लोर टेस्ट के बाद में सबसे पहला इस्तीफा मनोहर लाल का हुआ करनाल विधानसभा से, और करनाल विधानसभा से मनोहर लाल का इस्तीफा होने के बाद हरियाणा के अंदर विधायक बच गए 89 और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक कम हो गया, 41 से हो गए 40। और जो सरकार के समर्थक विधायकों की चिट्ठी दी थी नायब सिंह सैनी ने, जिसमें कहा था कि उनके साथ 48 विधायक हैं, उसमें रह गए 47 विधायक के बाद में फिर एक और विधायक का इस्तीफा हुआ। वो इस्तीफा हुआ रणजीत सिंह चौटाला का। निर्दलीय विधायक थे रानिया के, भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा का टिकट दे दिया, उनका भी इस्तीफा हो गया। उनका रिजाइन हुआ तो एक और विधायक कम हो गया, विधायक बच गए इनके पास 46 और विधानसभा के अंदर सदस्य संख्या रह गई 88। और अब 3 दिन पहले जो 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो नायब सिंह सैनी सरकार के पक्ष में विधायक रह गए उस पत्र के हिसाब से 43 संकट में आ गई नायब सिंह सैनी की सरकार। 2 विधायक कम हो गए, 45 विधायक चाहिए थे उनको, 88 में से 2 कम हो गए और 2 कम के साथ में सरकार अल्पमत में आ गई। जननायक जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख दी राज्यपाल को कि सरकार अल्पमत में है।
गजब बात यह कि सबसे पहली चिट्ठी जननायक जनता पार्टी की गई, जो पार्टी लगभग 4.25 साल तक 4.5 साल तक सरकार के साथ रही और सरकार से जब अलग हुई 2 महीने पहले, तो उन्होंने सबसे पहली चिट्ठी लिखी, भैया इनको बाहर करो, इनके पास अब बहुमत नहीं है। आज पहुंचे हुए थे बीबी बत्रा, भारत भूषण बत्रा और कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, लेकिन राज्यपाल महोदय मिले ही नहीं। बता रहे हैं राज्यपाल महोदय सैर सपाटे पर चले गए हैं। अब हरियाणा सरकार ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। 15 तारीख को बता रहे हैं बैठक होगी और उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि सारे घटनाक्रम से पर्दा उठाने के लिए डिमांड की जाएगी कि विधानसभा का सेशन बुला लिया जाए। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है आजकल, 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम ने लोगों का ध्यान लोकसभा के चुनाव से भी थोड़ा सा डाइवर्ट करके इस तरफ लगा दिया है। हालांकि नेता कार्यकर्ता तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनका ध्यान इस तरफ है कि क्या होगा नायब का। बड़ा सवाल बन गया है क्या होगा नायब का। अब जब 15 तारीख को अगर मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और अगर फ्लोर टेस्ट के लिए, हालांकि कांग्रेस ने तो मांग की है, राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन जो मैंने कहा कि सरकारें बचाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, सरकारें चलाने के लिए षड्यंत्र हुआ करते हैं। एक बैठक हुई थी कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ और जननायक जनता पार्टी के 3 विधायक थे। उनमें वो 3 विधायक थे देवेंद्र बबली, बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। दूसरे विधायक थे नरवाना वाले सुरजा खेड़ा और तीसरे विधायक थे जोगीराम सिहाग। ये जननायक जनता पार्टी के तीनों विधायक हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 1 मिनट के अंदर सब कुछ बता दूं जननायक जनता पार्टी के बारे में। 2019 में चुनाव हुआ था तो जननायक जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटें मिली थी, 10 विधायक बने थे जननायक जनता पार्टी के। 2019 के चुनाव में बीजेपी का नारा था 75 पार, उनके 40 विधायक आए थे। जननायक जनता पार्टी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, नारा था यमुना पार, 10 विधायक आ गए थे। 40 पार, 75 पार और यमुना पार वाले दोनों मिल गए थे और दोनों ने मिल करके सरकार बना रही थी और दोनों ने खूब गोते लगाए थे यमुना जी के और सरकार चल रही थी। लेकिन अचानक से वो सारा घटनाक्रम हुआ, बातें तो रोज चलती थी। तो जननायक जनता पार्टी के जो 10 विधायक बने थे वो खुद दुष्यंत चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला, ये 2 विधायक हुए। तीसरे विधायक हुए अनूप धानक, चौथे विधायक हुए देवेंद्र बबली, 5वें विधायक हुए रामनिवास सुरजा खेड़ा नरवाना वाले, 6ठे विधायक हुए जोगीराम सिहाग, 7वें विधायक हुए अमरजीत ढांडा जुलाना वाले, 8वें विधायक हुए दादा राम कुमार गौतम, 9वें विधायक हुए ईश्वर सिंह गोलाचीका और 10वें विधायक हुए रामकरण काला शाहबाद मारकंडा। ये 10 विधायक मिल गए जेजेपी को, सरकार खूब बढ़िया चली, खूब मजे आए। दादा गौतम नाराज हो गए पहले ही दिन से ही, 9 साथ रहे। देवेंद्र बबली मंत्री नहीं बने, नाराज हो गए, 8 विधायक साथ चलते रहे, बातें आती रही, कभी जोगीराम नाराज है, कभी सुरजा खेड़ा नाराज है, कभी ये नाराज हैं, कभी ईश्वर सिंह नाराज हैं, कभी वो नाराज हैं, सब कुछ चलता रहा। वो दौर भी आ गया कि जब ऐसा लगा कि अब गड़बड़ हो गई और पिछले दिनों ऐसा लगा हुआ कि 6 विधायकों की तरफ से आ गया कि वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हैं, झंडा बुलंद कर दिया। 3 विधायकों को तो नोटिस दे दिया है दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने, जोगीराम सिहाग को दे दिया, रामनिवास सुरजा खेड़ा को दे दिया और देवेंद्र बबली को दे दिया। और जो बाकी 3 विधायक है वो है ईश्वर सिंह, वो हैं दादा राम कुमार गौतम और वो विधायक जो तीसरे विधायक रामकरण काला, यानी कि 6 विधायक नाराज हो गए। 6 में से 2 बीजेपी की फेवर के, 2 कांग्रेस की फेवर के, 2 चुपचाप चल रहे हैं, देख रहे हैं मामला क्या बनेगा। अब जब ये सरकार से समर्थन वापसी वाला बम फटा तो जननायक जनता पार्टी के विधायकों की एक बार फिर से डिमांड ज़्यादा हो गई। दुष्यंत चौटाला साहब तो दावा कर रहे थे कि जेजेपी के 10 विधायक हैं। अब जो षड्यंत्र है मैं बताता हूँ आपको कि क्या चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 रास्ते खुल रहे हैं आगे के लिए, तिराहा बन रहा है और जिस तिराहे पर जा कर के बीजेपी की गाड़ी खड़ी होगी और
वहाँ से गाड़ी चलेगी, विधानसभा में जाएगी और अपना विश्वास मत ले लेगी, और अगर कोई लेटर देने की बात आएगी तो वो दे देंगे। दोस्तों, जो 3 रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता तो ये बताया जा रहा है कि 7 विधायक, 6 तो मैंने आपको बता दिए, 7वां विधायक एक और है अमरजीत ढांडा से, शायद हो सकता है संभवतः वही नाम हो, क्योंकि नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला माँ बेटे अलग होंगे नहीं, और अनूप धानक इनके सबसे बड़े सिपाही माने जाते हैं आज तक भी। तो माना जा रहा है कि अमरजीत ढांडा के साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे देवेंद्र बबली और उनके जो खैरखवाह होंगे सब मिल करके। एक रास्ता तो ये बताया जा रहा है कि 7 विधायक मिलकर के दुष्यंत चौटाला को बाहर कर दें, झंडा डंडा सब छीन लें उनका, बता दें हम असली जननायक जनता पार्टी हैं, चुनाव आयोग में जाएगा मामला, जो होगा वो देखा जाएगा। एक रास्ता तो ये बन रहा है। ऐसा हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला जी को बड़ी दिक्कत होगी। दूसरा रास्ता जो बनाया जा रहा है वो ये है कि 3 विधायक हैं, देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग, जिनकी सारी बात अंडरस्टैंडिंग सब बन चुकी है, मनोहर लाल जी से मीटिंग भी हो चुकी है, ये 3 विधायक अपना इस्तीफा दे दें, रिज़ाइन कर दें। अगर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो फिर विधानसभा में सदस्य संख्या रह जाएगी 88 से घटकर 85, और 43 विधायक हैं अभी तक नायब सिंह सैनी के पास। 40 बीजेपी के हैं, 41वां गोपाल कांडा, 42 में नैनपाल रावत और 43 में राकेश दौलताबाद। दिक्कत कोई रहेगी नहीं, 85 में से 43 मिल गए, जय सिया राम बन गया काम। अगर अब तीसरा रास्ता देखें जो कि अगर ये रिज़ाइन ना करें तो तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि अगर फ्लोर टेस्ट हो तो ये तीनों विधायक विधानसभा में ना जाएं, अनुपस्थित रह जाएं। जननायक जनता पार्टी व्हिप जारी करेगी, व्हिप का इनको उल्लंघन किया अगर तो फिर दिक्कत होगी, या सरकार वहाँ पे जा कर के और फेवर में वोट कर दें बीजेपी के। ये जो तीसरा रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर वो मामला जाएगा चुनाव आयोग तक, वो मामला जाएगा विधानसभा अध्यक्ष तक। हालांकि सारा सौदा अपना है इनका, लेकिन मुझे लगता है कि इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे। रास्ते 2 हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई जेजेपी के एक और विधायक से तो फिर हो सकता है दुष्यंत चौटाला जी को कहा दिया जाए कि आप अपना बोरी बिस्तर लपेटो और आप बाहर चलो, हम अब राजा हैं, देवेंद्र बबली और उनके साथी कह दें। और अगर ये रास्ता नहीं बना तो फिर दूसरा रास्ता दोस्तों ये है कि ये 3 विधायक रिज़ाइन कर दें, इस्तीफा कर दें, और 85 विधायक रह जाएं। इस रास्ते में भी एक समस्या बड़ी ये है कि अगर कहीं राकेश दौलताबाद ने बाद में गुगली मार दी तो फिर ये 43 से 42 हो जाएंगे, फिर एक विधायक का संकट है। तो कई प्रकार के मामले चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बहुत बड़ी महारत हासिल है। वो महारत ये है कि ऑपरेशन लोटस जो चलता है उसके अंदर ऐसा है कि कितना बड़ा सौदा हो सबको निपटा देते हैं। आपने देखा होगा पहले, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो किसी समय पर राजस्थान था, चाहे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे छत्तीसगढ़, पर तमाम आप गिन सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या दुष्यंत चौटाला से उनकी पार्टी छिन जाएगी? 7 विधायक इकट्ठे होकर के उनको रास्ता दिखा देंगे बाहर का? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या लगता है आपको कि ये 3 विधायक रिज़ाइन देंगे? और सबसे अंतिम सवाल कि क्या ये 3 विधायक यानी कि बबली, सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग ये रिज़ाइन भी नहीं करेंगे, जेजेपी में भी रहेंगे और विधानसभा में उपस्थित नहीं होंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे बचेगी नायब सरकार। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।